गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सीरीज़। जो नंबर सीरीज़ है इसमें सीरीज़ जो होंगी वो दो टाइप्स की आती हैं। वन इज़ मिसिंग एंड द अदर वन इज़ रॉन्ग सीरीज़। ये जो टॉपिक है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से हमारे पास कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ईदर ऑफ मिसिंग टाइप और ऑफ रॉन्ग टाइप। इन जो सीरीज़ हैं इनको सॉल्व करने का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ हम वो रूल लगाएं हर सीरीज़ पे और वो हमारे पास आंसर आ जाए। हर सीरीज़ का अपना एक लॉजिक है, हमें वो लॉजिक जो है वो क्रैक करना पड़ता है, तभी हम अपना जो मिसिंग नंबर है या जो रॉन्ग नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ये लॉजिक्स हैं वो हमें जितने ज़्यादा टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं हमें पता चलता रहता है कि ये सीरीज़ में कौन सा लॉजिक लगेगा। अदरवाइज़ जितने भी चाहो उतने लॉजिक्स बन सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि मेन टाइप के लॉजिक्स जो जो लग सकते हैं क्वेश्चंस में, और इन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस जो है जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस रहेंगे मैं उनकी हेल्प से ये क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगी। सो फर्स्ट हमारे पास टाइप है क्वेश्चन है 7, 11, 13, 17, 19। ये हमें एक सीरीज़ गिवन है। क्लियरली ये जो सीरीज़ है वो एक प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है। 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है और ये सारे क्या हैं, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। दैट इज़ 7 के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो 11 है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 एंड देन 19। सो क्योंकि ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं तो 19 के बाद जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा, दैट इज़ 23। सबको प्राइम नंबर्स पता है कि क्या होते हैं, जो डिविजिबल होते हैं या तो 1 पे या फिर खुद अपने टेबल पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 7, 13, 19। ये हमारे पास सीरीज़ गिवन है। इस सीरीज़ में भी क्या है, हमारे पास सारे 3, 7, 13, 19 जो हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनमें क्या चीज़ है कि 3 एंड 7 के बीच में एक प्राइम नंबर आता है, दैट इज़ 5। 7 एंड 13 के बीच में प्राइम नंबर आता है, दैट इज़ 11। एंड 13 एंड 19 के बीच में भी एक प्राइम नंबर आता है, दैट इज़ 17। मतलब ये जो सीरीज़ है वो एक एक प्राइम नंबर छोड़कर लिखी गई है। सो जो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा, पहले हम 19 के नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि कौन सा है प्राइम नंबर, 23। हम उसको स्किप करेंगे और 23 से जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा, दैट इज़ 29। सो जो हमारी टाइप 1 थी वो प्राइम नंबर्स की थी। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस में, जबकि ये जो सिंपली हैं वो प्राइम नंबर बेस्ड होते हैं। सो ये जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जल्दी से जल्दी हमारे माइंड में आती भी नहीं है कि हाँ ये प्राइम नंबर की सीरीज़ है। हम क्या करते हैं, एडिशंस देखने लग जाते हैं कि 7 एंड 11 के बीच में कितने नंबर हैं, 11 एंड 13 के बीच में कितने नंबर्स हैं। ठीक है जी, सो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारी सीरीज़ है उसमें जो है सारे प्राइम नंबर्स हैं या क्या है। सो टाइप 2 इज सेकेंड टाइप हमारी एडिशन की टाइप है। इसमें जो हमारे पास सीरीज़ है लाइक 2, 8, 14, 20 एंड नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इस सीरीज़ में क्या है कि 2 एंड 8 इनमें एडिशन हुई है +6 की, 8 एंड 14 में एडिशन हुई है +6 की। सिमिलरली 14 से 20 में एडिशन हुई है +6 की। ये सबका पैटर्न सेम है। इट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा उसमें भी क्या होगी, एडिशन +6 की। सो 20 में 6 ऐड किए हमने तो हमारे पास नंबर क्या आया, 26। सो ये जो सीरीज़ थी वो एडिशन की सीरीज़ थी। एडिशन की सीरीज़ और किस तरह की हो सकती है, मान लो हमारे पास सीरीज़ है 1, 3, 6,
10, 15 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इस सीरीज़ में क्या है, हम देखेंगे कि 1 एंड 3 में 2 का सम है, 3 एंड 6 में भी 3 का सम है, 6 एंड 10 में +4, 10 to 15 इज +5। सो ये जो है 1 1 इंक्रीज हो रहे हैं, 2 3 4 5। इट मीन्स जो भी नेक्स्ट होगा वो +6 होके आएगा। सो 15 में हमने 6 ऐड किए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। सब में सेम एडिशन भी हो सकती है नंबर्स की, डिफरेंट भी हो सकती है, हमें जस्ट पैटर्न फॉलो करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 14 एंड नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है, एडिशन हुआ 2 का, 4 to 8 में एडिशन हुआ 4 का, 8 to 14 में एडिशन हुआ 6 का। एंड नेक्स्ट आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ये 2 का टेबल है, 2 4 6 देन 8, दैट इज इन सब में 2 2 ऐड हो रहा है। सो 14 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 14 + 8 इज 22। सो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 22। ये सारी एडिशन की सीरीज़ थी। एडिशन की सीरीज़ में क्या है, सेम नंबर भी ऐड हो सकता है हर बार, डिफरेंट नंबर्स भी ऐड हो सकते हैं। हमें जस्ट पैटर्न फॉलो करना है कि वो किस तरह से नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे +1 इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे +2 इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर आप कहें कि 2 का टेबल चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 3 का टेबल, 4 का टेबल, कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पर भी जैसे प्राइम नंबर्स की सीरीज़ थी, यहाँ पे एक एक स्किप करे हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स कई बार 2 2 स्किप करके भी हो सकता है। मान लो फर्स्ट केस में 1 स्किप करा, देन 2, देन 3, देन 4। सो नेक्स्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, 5 स्किप करने पे। ठीक है, तो जस्ट हमें पैटर्न फॉलो करना है। एक बार हमें पैटर्न पता चल गया कि वो किस तरह का फॉलो हो रहा है सीरीज़ में, तो हमारा आंसर जो है वो ईजिली आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज़ टाइप 3। ये जो टाइप है वो एक तरह से डिफरेंस की टाइप है। जैसे मैंने आपको पहले बताया एडिशन की टाइप, अभी है डिफरेंस वाली टाइप। हमारे पास सीरीज़ है 200, 192, 184, 176 एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो इसमें क्या है, अगर हम देखें कि 200 से 192 -8, 192 से हमने 184 तक जाना है तो अगेन -8, 184 से 176 तक अगेन -8। सो सब में क्या है, -8 -8 -8। सो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो भी -8 करने पे आएगा। सो 176 -8 इज़ 168। सो ये जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सीरीज इज 100, 98, 95, 91 एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड। अब इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, पहले -2 हुआ, देन 98 to 95, -3, 95 to 91, -4। अब ये क्या है, इन 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 एंड 4 में 1 का डिफरेंस है। सो नेक्स्ट क्या होगा, फिर से 1 का डिफरेंस, दैट इज़ -5। सो 91 में से भी हमने -5 किए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 86। सेम है ये एडिशन की तरह, बस हमें पैटर्न फॉलो करना है कि वो किस तरह का पैटर्न जो है सीरीज़ हमारी फॉलो कर रही है। तो ये तो था नॉर्मल डिफरेंस पे। दिस इज़ डिफरेंस का भी डिफरेंस कह लो, या फिर आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो कि -2 -3 -4, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, -5। नेक्स्ट टाइप
अब ये जो टाइप है वो मल्टीप्लाई की टाइप है, 6, 12, 36, 144 एंड क्वेश्चन मार्क। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई सीरीज़ जो है, मान लो ये कोई सीरीज़ है, वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसमें या तो प्लस हो रहा है कुछ या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या होगा, या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई। अगर कोई सीरीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स या तो उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर कुछ डिवाइड, ठीक है। मिक्स हो सकते हैं कि प्लस होके मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस होके डिवाइड हो रहा हो। बेसिकली क्या है कि हमें मेन देखना है कि कोई जो भी इंक्रीजिंग सीरीज़ है उसमें या तो कुछ प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई। अब ठीक है, हमें पता तो चल गया कि जैसे ये सीरीज़ है ये इंक्रीज़ हो रही है, तो इसमें प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो अब ध्यान से देखें कि 6 और 12 के बीच में अगर हम प्लस करें तो +6 हुआ, 12 एंड 36 में नंबर बढ़ गया, 36 पे सीधा 144 पे पहुंच गया। जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सीरीज़ में, इट मीन्स वो सीरीज़ में क्या हो रही है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। जब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, मान लो 2, 4, 6, 8, तो इसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, मतलब कुछ छोटा नंबर जो है वो ऐड हो रहा है, तो ये जो सीरीज़ में क्या होगा, कुछ ना कुछ एडिशन हो रही होगी, ठीक है जी। सो इस सीरीज़ में क्या है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। किस तरह से, 6 है, हमने 12 तक जाना है, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2। 12 से 36 पे जाना है, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3। 36 टू 144 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 2, 3, 4, सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, 5, सो मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 720, ठीक है जी। इसी में एक सीरीज़ है 6, 24, 96, 384 एंड क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज़ में भी क्या है, इंक्रीजिंग सीरीज़ है एंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, 6 से 384 पे पहुंच गए हम। सो इस सीरीज़ में क्या होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सो 6 से हमने कहाँ जाना है, 24 तक, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इंटू 4। 24 से 96 तक इंटू 4। 96 टू 384 इज़ इंटू 4। अब सब में क्या है, 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा नेक्स्ट नंबर भी क्या होगा, इंटू 4। सो 384 इंटू 4 इज़ 536, ठीक है जी। अभी जो है मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बता रही हूँ कि किस किस तरह से जो सीरीज़ में लॉजिक्स हैं वो लग सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको ये यूज़ करके बताऊंगी। अभी जो हमने टाइप करी वो मल्टीप्लिकेशन वाली थी। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारी होगी डिवीज़न के ऊपर। सीरीज़ है 4500, 900, 180, 36 एंड क्वेश्चन मार्क। अब इस सीरीज़ में क्या है, 4500 से 900 दैट इज़ डिवाइड बाय 5। 900 से 180 अगेन डिवाइड बाय 5। 180 से 36 इज़ अगेन डिवाइड बाय 5। सो नेक्स्ट नंबर भी हमारा क्या होगा, डिवाइड बाय 5। सो 36 डिवाइड बाय 5 इज़ 7.2। ये मत समझना कि हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो एक होल नंबर ही होगा, वो इंटीजर भी हो सकता है, मतलब इंटीजर भी हो सकता है, इवन कोई रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर भी हो सकता है। तो ये कहीं लिखा नहीं है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। पॉइंट वैल्यूज़ भी हमारे पास आ सकती हैं। अब जो ये क्वेश्चन है डिवीज़न वाले, इसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फाइंड आउट करना कि हम 4500 को 900 से हम प्रॉपर डिवाइड करके देखें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 5, ठीक है।
अब कोई चीज़ें होती हैं कि मल्टीप्लाई करना हमें इजी लगता है डिवाइड करने से। अगर आप इसी सीरीज़ को मैं दोबारा लिखूं 4500 900 180 36, अब आपने 4500 से 900 तक जाना था तो आपने क्या किया, डिवाइड बाय 5। एकदम से हमारे माइंड में 5 नंबर नहीं आता है, ठीक है। या तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करो 4500 डिवाइड बाय 900 तो आपके पास आंसर 5 आएगा। या फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, पीछे से शुरू कर सकते हैं। जब इस तरह से डिक्रीज़ हो रही है सीरीज़ और सडन डिक्रीज़ है, लाइक 4500 से हम 36 पे पहुंच गए, तो इट मीन्स ये डिवीज़न वाली सीरीज़ है। तो इनको क्या करो, हम रिवर्स पीछे से शुरू करेंगे। 36 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 180 आ जाए, इंटू 5। 180 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 900 आ जाए। वी नो कि 18 इंटू 5 इज़ 90, सो 180 इंटू 5 इज़ 900, ठीक है। 900 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, वी नो 5 इंटू 9 इज़ 45, सो 4500, ठीक है। आप डिवीज़न वाली सीरीज़ को इस तरह से डिवाइड बाय 5 करके भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमें फाइंड आउट करना नंबर। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स जो हैं वो हमें इजी लगते हैं। जब हम करेंगे इक्वेशंस आपको तब पता चलेगा। जैसे 36 इंटू 5, 180 इंटू 5। नाउ जो यहाँ पे नंबर होगा, मतलब कोई एक नंबर है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर जो है वो 36 आ गया। तो ये चीज़ जो है हम डिवाइड करके देख लेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 7.2, ठीक है। तो आप जो आपको इजी लगे, फर्स्ट मेथड और द सेकंड वन, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। नंबर आपको देखना पड़ेगा, बट क्या होता है कि मल्टीप्लाई के केस में थोड़ा इजी हो जाता है नंबर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट सीरीज इज 360 72 18 एंड क्वेश्चन मार्क। सी, अब इसमें भी क्या है, सडन डिक्रीज। 15120 से हम कहाँ पहुँच गए, 18 पे, तो इट मीन्स ये डिवीज़न वाली सीरीज़ है। अब हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फाइंड आउट करना नंबर कि हम 15120 को किससे डिवाइड करें कि 2160 आ जाए। रैदर देन अगर हम इसी चीज़ को पीछे से शुरू करें, 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। अगर आपको 18 का टेबल याद है तो आपको पता होगा कि 18 4 का क्या होता है, 72। नाउ 72 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 360 आ जाए, इंटू 5। देन 360 इंटू 6 इज 2160 एंड देन इज 7। नाउ 4 5 6 7, इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर आ होगा वो कौन सा होगा, इंटू 3। सो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें 3 को कि 18 आंसर आ जाए, सो दैट इज 6। 3 इंटू 6 इज 18, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। क्लियर। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टाइप 6। n square series, that is square numbers वाली सीरीज। सी सीरीज है जैसे 1 4 9 16 25 एंड नेक्स्ट नंबर। अगर आपको स्क्वेयर्स याद हैं तो क्लियरली दिस इज 1 स्क्वेयर, 4 इज 2 स्क्वेयर, 9 is 3 square, 16 is 4 square, 25 is 5 square. So next number क्या होगा, 6 square, that is 36. Alright. इसी में एक और सीरीज़ है 121 169, अलग अलग सीरीज़ हैं ये, 225 289 एंड नेक्स्ट नंबर। सो 121 क्या है, इज 11 स्क्वायर,
169 is 13 square. 225 is 15 square. 289 is 17 square. नाउ इसमें क्या है, एक एक का डिफरेंस है. 11 देन 12 स्किप किया, 13 देन 14 स्किप किया, 15 देन 16 स्किप किया, 17. सो नेक्स्ट हम 18 स्किप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 19 स्क्वायर. दैट इज 361. अब ये सीरीज़, इस टाइप की सीरीज़ आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको स्क्वायर्स जो हैं वो याद होंगे नंबर्स के. तो मैंने आपको बताया था कि 50 तक आपको जो है स्क्वायर्स वो याद होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको 149 या 121, 169 ही कुछ आए. आपको 441, 484, 529 इस तरह की सीरीज़ भी आ सकती है. ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप देखोगे कि हाँ इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है. तो नहीं तो फिर अगर आपको याद होंगे स्क्वायर तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाओगे कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये एन स्क्वायर वाली सीरीज़ है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा. ऑलराइट, नाउ एन स्क्वायर वाली सीरीज से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टाइप है एन स्क्वायर प्लस 1. इसके क्वेश्चंस हैं 10, 17, 26, 37, 50 and next we have to find. Now अगर आप नॉर्मली देखोगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह की सीरीज़ को प्लस करके देखेंगे कि पहले +7 हो रहा है, देन 6 + 3 9 ऐड हो रहा है, देन 26 और 37 में हम देखेंगे 7 + 4 11 ऐड हो रहा है. तो हम एडिशन मान के चलेंगे, या फिर ये जो सीरीज़ एक्चुअल में बन रही है वो है 3 square + 1. 3 square is 9, 9 + 1 is 10. 17 is 4 square + 1. 16 + 1 is 17. 26 is 5 square + 1. That is 25 + 1 is 26. Next is 6 square + 1. 36 + 1 is 37. 50 is 7 square + 1. 49 + 1. सो नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारा 3, 4, 5, 6, 7. सो नेक्स्ट नंबर क्या कौन सा होगा हमारा, 8 square + 1. 8 square is 64. 64 + 1 is 65. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 65. अब देखना इसी सीरीज़ को अगर हम एडिशन से करके देखते तो पहले डिफरेंस कितना है, +7 देन इज 9, 11, 13 एंड नेक्स्ट. अब 7 और 9 में क्या है, +2 हो रहा है, 9 और 11 में भी +2, 11 एंड 13 में भी +2. सो 13 में +2 किया तो हमारे पास नंबर आ गया +15. सो 50 में +15 करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 65. तो किसी एक सीरीज़ को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं, लॉजिक्स हो सकते हैं. ठीक है, बस डिपेंड करता है कि कई बार किसी लॉजिक से हमारे पास कोई, जैसे अब इस केस में क्या है, हमारे पास दोनों आंसर सेम आए हैं, 65 एंड 65. ठीक है जी. अब कई बार क्या होता है कि दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम नहीं आ रहे होते, कुछ डिफरेंट आ रहे होते हैं. तो हमें ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कैसी हैं. मान लो कि इस जो पैटर्न है, इस पैटर्न से हमारे पास आंसर से 70 आया होता तो ठीक है, मान लो कि इस पैटर्न से हमारे पास आंसर जो है वो 70 आ जाता, तो फिर हम ऑप्शंस देखते. ऑप्शंस में क्या होगा, आपको जो फर्स्ट सीरीज़ है, मतलब फर्स्ट मेथड है एंड जो सेकंड मेथड है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की ही ऑप्शन आपको गिवन होगी.
ठीक है। तो अगर आपकी जो ऑप्शन है, आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स उस पर कोई और पैटर्न लग रहा है, कोई और लॉजिक लग रहा है, तो आपको वो लॉजिक सोचना पड़ेगा और उससे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसी में हमारे पास नेक्स्ट सीरीज है 122, 145, 170 क्वेश्चन मार्क 226, 257। अब इसमें क्या है, 122 इज़ 11 स्क्वायर प्लस 1, 145 इज़ 12 स्क्वायर प्लस 1, then is 13 square plus 1, this is 15 square plus 1, and next is 16 square plus 1। ठीक है। तो अब 11, 12, 13, सो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, 14 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज़ 196 प्लस 1 इज़ 197। अब जैसे ये सीरीज़ थी +1 वाली, सिमिलरली सीरीज़ बन सकती है n स्क्वायर -1 के साथ। सो इसी में नेक्स्ट टाइप बन जाएगी वो n स्क्वायर -1। तो इसकी मैं एक सीरीज़ बता देती हूँ, जैसे 8, 15, 24, 35 एंड क्वेश्चन मार्क। अब वी नो 8 इज़ 3 square -1, 15 is 4 square -1, 24 is 5 square -1, 35 is 6 square -1। सो 3, 4, 5, 6 जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 7 स्क्वायर -1। सो इट मीन्स हमारा ये आंसर जो आएगा वो होगा 48। 49 -1 इज़ 48। तो इसी तरह से हमारे पास और भी n स्क्वायर की सीरीज़ जो हैं वो बन सकती हैं। सो नेक्स्ट टाइप इज़ n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर -n। ठीक है जी। इसकी सीरीज़ है जैसे 20, 30, 42, 56 एंड देन क्वेश्चन मार्क। नाउ हेयर 20 इज़ 4 स्क्वायर प्लस 4, that is 16 plus 4. 30 is 5 square plus 5, that is 25 plus 5. Next number है 42, that is 6 square plus 6, 36 plus 6. Next is 7 square plus 7. 7 square is 49. 49 plus 7 is 56. सो 4, 5, 6, 7 नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो भी बनेगा वो क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस 8, दैट इज़ 64 प्लस 8 इज़ 72। सीरीज़ का यही है कि हमें एक बार लॉजिक पता चलना चाहिए। अगर हमने एक भी लॉजिक जो है वो क्रैक कर लिया, उस लॉजिक को हम नेक्स्ट पे लगाएंगे, नेक्स्ट पे लगाएंगे। अगर वो लॉजिक जो है वो फॉलो हो रहा है तो हमारा जो आंसर है उसी लॉजिक पे बेस्ड है। बस जो भी टाइम लगेगा इन सीरीज़ को सॉल्व करने में वो सिर्फ लॉजिक क्रैक करने में लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 210, 240, 272, 306 and then we have to find the number. Here 210, this is 15 square minus 15.
240 is 16 square minus 16. 272 is 17 square minus 17. 306 is 18 square minus 18. So 15, 16, 17, 18. So नेक्स्ट नंबर जो भी हमारे पास आएगा वो होगा 19 स्क्वायर माइनस 19. वी नो 19 स्क्वायर इज़ 361 और उसमें से माइनस किया हमने 19, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 342. ठीक है जी. अब ये जो टाइप्स थी वो सारी एन स्क्वायर वाली थी. एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर में सेम नंबर भी ऐड हो सकता है, एन स्क्वायर में सेम नंबर माइनस भी हो सकता है, एन स्क्वायर प्लस 2, एन स्क्वायर माइनस 2 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है. इस टाइप की सीरीज़ हैं. ठीक है, एन स्क्वायर की जो बन सकती हैं. बाकी जो क्वेश्चंस में हम करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सीरीज़ हैं वो पता चलेंगी. नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ एन क्यूब सीरीज़. ठीक है जी. अब इस सीरीज़ की एक एग्जांपल है 8, 27, 64, 125 and we have to find the next number. Now clearly 8 is what? Is 2 cube. 27 is what? 3 cube. 64 is 4 cube. 125 is 5 cube. So next जो आंसर होगा हमारे पास वो 2, 3, 4, 5 is 6 cube. That is 216. अब इसी में से हम अगर कहें हमारे पास सीरीज़ जो बन सकती थी वो ये भी थी कि मान लो 1, 27, 125, 343 and we have to find the next number. So ये क्या था? 1 क्यूब. नेक्स्ट इज़ 3 क्यूब. नेक्स्ट इज़ 5 क्यूब. नेक्स्ट इज़ 7 क्यूब. सो ये जो है क्यूब्स वो ऑड नंबर्स के हैं एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के क्यूब हैं. सो 1, 3, 5, 7 जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा होगा 9 क्यूब. दैट इज़ 729. ठीक है जी. अब ये थी एन क्यूब वाली सीरीज़. वो किसी भी पैटर्न में आ सकती हैं. एक एक कंसेक्यूटिव नंबर्स में भी आ सकती हैं, कंसेक्यूटिव ओड, कंसेक्यूटिव इवन्स में भी आ सकती हैं. सिमिलरली एन क्यूब प्लस 1 बनकर भी सीरीज़ बन सकती है, या एन क्यूब माइनस 1 जो हमने एन स्क्वायर के केसेस में किया. एन क्यूब प्लस एन भी हो सकता है, एन क्यूब माइनस एन भी हो सकता है. ठीक है, ये जो सीरीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीरीज़ है. ठीक है, इनमें -1 कर दो साथ में और फिर नंबर लिख दो तो वो अलग सीरीज़ बन जाएगी. -2 कर दो या +2 कर दो तो वो अलग सीरीज़ बन जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं वो सीरीज़ बनती हैं. जो भी मेन टाइप्स की सीरीज़ हैं या जो भी एन क्यूब, एन स्क्वायर किस किस तरह से बन सकती हैं वो मैंने डिस्कस करी हैं. बाकी हम क्वेश्चंस में देखेंगे. एक लास्ट जैसे अब एक सीरीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 1, 1, 2, 4.5, 11 and next we have to find. तो इस तरह की जो सीरीज़ हैं, अब इसमें क्या है कि 1 and 1 हमें देखने में लग रहा है कि इनमें कोई चेंज नहीं है, बट इनमें चेंजेस हैं. कई बार क्या होता है कि पहले 1 से एक नंबर इंक्रीज़ होगा, देन नंबर जो है वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे. फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, तो वो भी हम सीरीज़ करेंगे. अब ये जो सीरीज़ है इस पे जो लॉजिक लग रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली काफ़ी क्वेश्चंस में जो है वो सेम लॉजिक यूज़ होता है. अब इसमें जो लॉजिक है दैट इज़ 1 से हमने 1 तक जाना है. अब इसमें हम 0 ऐड नहीं करेंगे और मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि इसमें 0 ऐड हो गया फिर देन 1 ऐड हो गया देन 2.5. नो, इसमें क्या है, 1 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया हाफ से, दैट इज़ 0.5. तो 1 इंटू हाफ इज़ 0.5 और इसमें हाफ ही ऐड कर दिया, सेम नंबर. तो 0.5 प्लस 0.5 इज़ 1. नेक्स्ट हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से
एंड देन 1 ऐड किया. सो 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 1 इज़ 2. नेक्स्ट हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3/2 से, देन 3/2 ही ऐड कर दिया. मतलब मल्टीप्लाई किया हमने 1.5 से और 1.5 ऐड कर दिया. ठीक है. सो 2 इंटू 1.5 इज़ 3 एंड 3 प्लस 1.5 इज़ 4.5. नेक्स्ट हमने क्या किया, इंटू 2 प्लस 2. 4.5 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज़ 8 and 0.5 into 2 is 1. So 8 plus 1 is 9, 9 plus 2 is 11. So next number क्या होगा. अब आप देख रहे हो कि इनमें सब में 0.5 का डिफरेंस है. पहले 0.5, then 1, then 1.5, then 2. So next number जो होगा वो हमारा होगा 2.5 plus 2.5, और you can say into 5/2 plus 5/2. So 11 into 2.5 plus 2.5. 11 into 2 is what? 22. And 0.5 into 11 is 5.5. So 11 into 2.5 is 27.5, और ऐड किया हमने 2.5 और हमारे पास नंबर क्या आ गया, 30. ठीक है जी. अब इसी में और क्या डिफरेंट हम कर सकते हैं, इंटू हाफ प्लस हाफ किया हम, इंटू हाफ प्लस 1, इंटू 1 प्लस 2, इंटू 1.5 प्लस 3, इस तरह से भी जो है चेंजेस ला सकते हैं. तो बेसिकली जो आपको चीज़ जो ध्यान में रखनी है, जब भी दो नंबर्स के बीच में कोई चेंज ना हो, या एक बार सीरीज़ जो इंक्रीज़ होके देन डिक्रीज़ हो रही हो, तो उसमें मोस्टली जो केसेस हैं उनमें ये पैटर्न जो है वो फॉलो होता है. अब वो पैटर्न जो है वो हाफ से भी शुरू हो सकता है, 1 से भी शुरू हो सकता है, 3/2 से भी शुरू हो सकता है. ठीक है. हमें जस्ट उस लॉजिक को फाइंड आउट करना है और अपना जो है आंसर उस लॉजिक से निकालना है. अब और भी बहुत सारे टाइप्स जो है रह गए हैं जिसको हम मिसलेनियस टाइप्स कहेंगे, और वो टाइप्स जो है मैं एक एक करके इस तरह से नहीं समझा पाऊँगी. वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे हम उसके अकॉर्डिंग देखते रहेंगे. सो थैंक यू.